अध्याय 39। ब्रह्मा जी की आयु, उसका नाप और सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। क्रौष्टुकी ने आगे पूछा, हे भगवान, आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बहुत ही सुंदर बताई और महात्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी बताई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रलय के आखिरी में जब सबका संहार हो जाता है, तब प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती तो क्या बचता है या कुछ भी नहीं रहता? मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुने, जब यह सारा संसार प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय की स्थिति को प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब प्रकृति अपने रूपों में स्थित होती है और महत्त्ववादी संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष निष्क्रिय होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप से आपस में ओतप्रोत रहते हैं। जैसे तिल में तेल छुपा हुआ होता है और दूध में घी छुपा हुआ होता है, उसी तरह तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण आपस में घुले मिले रहते हैं। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी फिर प्रकट होते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूं। यद्यपि ब्रह्मा जी सारे जगत की उत्पत्ति का स्थान है और निर्गुण है, फिर भी रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में आते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करने लगते हैं। फिर परमेश्वर सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त होकर श्री विष्णु बन जाते हैं और प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त होकर रुद्र रूप में आते हैं और सारे संसार का संहार कर देते हैं। इस तरह सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों लोकों में तीन गुणों से युक्त होकर वो परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतीहर किसान पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तो इन सब कामों के अनुसार बोने वाला भी वही है, रक्षा करने वाला और काटने वाला भी वही है। वो तीनों नाम धारण करता है। उसी तरह एक ही परमेश्वर अलग अलग काम करते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र होकर उसका संहार कर देते हैं और विष्णु रूप होकर इन दोनों कार्यों से उदासीन होकर पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की ये तीन अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता। इस तरह जगत के आदि कारण देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने मान से 100 वर्षों की होती है। इसका परिमाण सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात हो जाता है। ये मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात बीत जाने पर 2 पक्ष मतलब 1 महीना पूरा होता है। 6 महीनों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 साल हो जाता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। इस तरह मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण होता है और रात दक्षिणायन होती है। देवताओं के 12,000 वर्षों को एक चतुर्युगी बोलते हैं, जिसे सतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब उनके विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्ष सतयुग होते हैं, 400 दिव्य वर्षों को उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्ष त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्ष होते हैं। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है, 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है,
इस तरह विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों को एक चतुर्युगी बताया है। 1,000 चतुर्युगी वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र, ये सब लोग एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही इनका संहार हो जाता है। इस तरह 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतरों का नाप और मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष हो जाते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बताया है। उसमें भुरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ महरलोक बचता है, लेकिन नीचे के लोकों के जलने से वहां तक इतना ताप पहुंचता है कि उस लोक के निवासी भी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात आ जाती है, इसलिए वो शयन करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस तरह ब्रह्मा जी का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्षों को एक पर कहा जाता है। उसमें से 50 वर्षों की पराध्र संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक पराध्र बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्रह्मन, अब उनका दूसरा पराद्र चल रहा है। इसमें यह वाराह कल्प पहला कल्प है। क्रौष्टकी बोले, सृष्टि के आदिकर्ता और प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस तरह प्रजा को उत्पन्न किया उसको बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मन, पाद्य कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीत जाने पर जब सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त होकर श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्मरूपी भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष कहते हैं कि जल नर से प्रकट हुआ है, इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसी में सोते हैं। भगवान का अयन वही है, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से वराह रूप धारण किया। उनका यह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय और बहुत दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने वाराह रूप धारण करके जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर ले आए। उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन और स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की तरह रुक गई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए वह जल में डूब नहीं पाती। इसके बाद पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि जब प्रलयाग्नि से दग्ध होने वाली थी, उस समय सारे पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहां बहुत सा जल इकट्ठा हुआ। उस जल से भीगकर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहां लग गया वहीं अचल रूप में स्थित हो गया। इतना सुनकर क्रौष्टकी ने कहा, ब्रह्मन, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत भी तो बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मन, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया, तब पहले उन्होंने मानस पुत्र पैदा किए। उसके बाद देवता, असुर, पितर और फिर मनुष्य इनको उत्पन्न किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटि प्रदेश से असुरों की उत्पत्ति हुई थी। तब उन्होंने अपने इस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। जब उन्होंने शरीर त्यागा तो वो रात्रि में बदल गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया
तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्व गुण के उत्कर्ष से देवता उत्पन्न होने लगे। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर दिन में परिवर्तित हो गया। उसके बाद उन्होंने सत्वगुणी शरीर को फिर से धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वो शरीर फिर छोड़ दिया। वो छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल में परिवर्तित हो गया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त होकर दूसरा शरीर लिया। तब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्यागा। वो शरीर जब रात अंत होती है और दिन का प्रारंभ होता है, वो समय में परिवर्तित हो गया, जिसको ज्योत्सना काल कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत, रथंतर, साम और अग्निष्टोम यज्ञों को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, स्तोप और बृहत साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश, स्तोम, वैरूप साम और अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया। और उत्तरी मुख से 21वां अथर्व, आप्तोयार्म यज्ञ, अनुष्टुप छंद और वैराज प्रकट हुए। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की और उनके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन चारों की सृष्टि करने के बाद उन्होंने अन्य स्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम और स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व कल्प में जैसे कर्म थे, वैसे ही कर्म वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते गए। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य को भी वे पूर्व जन्म की भावनाओं के अनुसार पाते गए और इस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषय, भूतों और शरीर में स्वयं ब्रह्मा जी ने तो नानात्व का विधान किया है, उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप और कार्यों का विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों में भी प्रतिपादन कर दिया। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित कर दिए गए। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है, उन सब के नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वेदों में प्रदान कर दिया। जिस ऋतु में जिस तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं, युगादि में सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दिखाई देते हैं। रात के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि पहले कल्प में ऐसी ही होती है।